बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। पहुंचाओ भाई माइक। जी जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है। माता सीता के भाई का क्या नाम था? माता सीता के भाई का क्या नाम था? माता सीता के भाई का नाम क्या था? शास्त्रों में देखना पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा उल्लेख आया नहीं, इसलिए नाम याद रहता नहीं है। ओके। कहीं आया होगा तो देखना पड़ेगा, पर नाम की आवश्यकता पड़ती नहीं है। सबके नाम याद रखना बहुत कठिन हो जाता है, जी इसलिए उनके नाम होंगे तो भी अभी याद नहीं है हमें। जी। कभी मिलेगा तो आपको बता देंगे। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? मकरध्वज। ओके, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी जय जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं हम, तो वो हरिवासर का समय क्या होता है? बोलते हैं ना हरिवासर के समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो नहीं खोलना चाहिए क्या? एक ऐसे मैंने वीडियो देखी थी, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं उसमें मतलब टाइम दिया होता है, भी आप 9:30 व्रत खोल लेना, या 6 बजे, 7:50, 8:50। हाँ, तो उसमें तिथि का दिया होता है ना, कि जैसे द्वादशी कितने बजे तक है। हाँ, तो वो समय है तो उसमें खोल लेना चाहिए। अच्छा, क्यों कभी कभार देर भी हो जाती है, इसलिए पूछ रही कोई थी। बात नहीं। और जहाँ जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, आप बोलते भी कोई भी एकादशी हो तो व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, तो कई बार एग्ज़ाम वगैरह आ जाते हैं, तो जैसे कोई जोधपुर सेंटर आ गया, जयपुर आ गया, तो एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो उस दिन एकादशी होती है, तो फिर वहाँ कैसे करें? जैसे आप कर सकते हो वैसे ही कीजिएगा। अच्छा, जितना साध सको, जितना कर सको उतने कीजिएगा। ठीक है महाराज जी। और जो सर्वधर्मोन परित्यज्य मामिकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इसमें ये बोला गया है कि भी कितना भी बड़ा पापी हो तो भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। तो फिर उसमें वो 5 महापाप भी तो बताए गए हैं ना, जैसे माता पिता की सेवा नहीं करते, और जो अपने गुरु पर मतलब कुदृष्टि रखते हैं, शिष्या पर कुदृष्टि, तो फिर वो पाप माफ हो जाते हैं। फिर कोई भी पापी क्यों ना हो, महापापी हो या पापी, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब कुछ छोड़। सर्वधर्मान, धर्म का मतलब है लौकिक धर्म, सांसारिक कर्मों को छोड़, और माम एकम, एक मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आया तो अहम त्वा, मतलब मैं तेरे सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को क्षमा करके मोक्षयिष्यामि मां शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। हाँ, यही पूछना था, क्यों उसमें बोला गया है ना भी 5 महापाप होते हैं, वो कभी क्षमा नहीं होते। वो भगवान के आश्रित रहने वाला भक्त, समर्पण कर देने वाले भक्त के वो भी क्षमा हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी, मेरा एक सवाल था, जैसे हम तीनों बहनें यहाँ आने वाली थी, लेकिन कुछ होनी, यानी कि मेरी दीदी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो ये होनी क्यों नहीं टली? होनी बहुत बड़ी थी। हाँ, बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर चूंकि आप भक्त हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो बहुत बड़े संकट को भगवान ने आपके जरा से में टाल दिया। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि वो भी क्यों नहीं टली? होनी तो होती है ना बेटा, बड़ी को भगवान जरा में टाल देते हैं। धन्यवाद। और गुरुजी, मेरा एक ये सवाल है कि मेरे को ना सपने में पानी, बहुत गहरा पानी दिखता है, और मुझे उससे डर लगता है, ऐसा डर लगता है कि मैं वहाँ पर डूब जाऊंगी। पानी का दिखना मतलब आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत ऊंचाइयों में जाने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। स्वप्न में पानी का दिखना ये इशारा करता है कि बहुत जल्दी आप सफल होने वाले हैं। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओके। और गुरुजी, मेरे साथ क्यों इतनी परेशानी चली रही है? कोई बात नहीं, किसके साथ नहीं है परेशानी, पूछो इनमें से किसी से। सभी के पास है। फिर आप इकलौती थोड़ी हो जिसके पास, आपके पास परेशानियाँ। परेशानियों में रह करके उनसे लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, यही जीवन है।
क्या जंगल के पशु पक्षियों को परेशानी नहीं होती? सभी को है गुरुजी। ऐसा कौन है चींटी से लेकर हाथी तक जिसके जीवन में संघर्ष ना हो? आप लोग संघर्ष को इतना हाईलाइट मत किया करो। संघर्ष आएगा, उसे चुनौती है, मानो, स्वीकार करो, अपने लक्ष्य की ओर भगवान के चिंतन के साथ बढ़ते रहो। ये तो सुख दुख आने, सुख दुख ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी, दिन और रात। क्या दिन रात, अब रात हो गई तो क्या हम रोक सकते हैं कि रात ना हो? नहीं। ऐसे ही सुख दुख को भी हम नहीं रोक सकते। ये लाभा लाभौ जया जयो सुख दुख समय कृत्वा, जो ईश्वर के दिए सुख दुख को, लाभ हानि को एक समान मानकर भगवान के भरोसे रहे, वही सच्चा भक्त होता है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरे मम्मी पापा तो नहीं है लेकिन मम्मी तीर्थ गए थे तो उसका गंगा पूजन नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, गंगा तीर्थ गए तो गंगा पूजन जरूरी थोड़ी होता। गंगा दर्शन करे आए, गंगा जी का स्पर्श करे आए, नहाए, हो गया। धन्यवाद गुरुजी। ठीक। श्रीमन नारायण महाराज जी, जय श्रीमन नारायण। मुझे ये पूछना था कि मेरा घर बन चुका है बट जो कुआं है वो दक्षिण दिशा में है। कुआं? और हाँ, और सीढ़ियाँ भी दक्षिण दिशा में। हाँ, तो उससे सीढ़ियाँ तो ठीक है, दक्षिण की ओर हैं। तो उससे कोई वास्तु दोष होगा? ना ना, सीढ़ियाँ तो सही है। सीढ़ियाँ तो लगभग दक्षिण की तरफ ही होनी चाहिए। और कुआं? कुआं दक्षिण की ओर है। हाँ, और गेट भी, घर का मुख्य द्वार भी दक्षिण की ओर है। अच्छा, तो गेट सेंटर में है कि साइड में है? साइड में है, राइट साइड में एंटर करते हैं तो राइट लेफ्ट मतलब, साइड में। राइट मतलब दक्षिण में पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर गेट है? अब ये आपको कंफर्म करके बताओ। मम्मी बता देगी। आप बताओ। श्रीमन नारायण महाराज, मैया बताओ। गेट दक्षिण में है महाराज जी, सामने। नहीं, गेट तो मैया दक्षिण में है जी, पर दक्षिण जैसे ये दिशा दक्षिण जी, है तो इस तरफ क्या हो जाएगी? एक है ना अलग दिशा। यदि ये दक्षिण है जी, तो इस तरफ की दिशा क्या हो जाएगी? इस तरफ की दिशा हो जाएगी पूरब, पूरब, पश्चिम, हाँ, है ना, उत्तर और दक्षिण जी। तो पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम तो के बीच आपके में जो दक्षिण दिशा है जी, उसमें आपका गेट पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है, ये पूछ रहे हैं। बीच में है महाराज जी। सेंटर में है जी, प्लॉट सेंटर, के घर के। सेंटर। हाँ, यदि दक्षिण मुखी घर किसी का है तो उसको सेंटर में ही गेट रखना चाहिए, पर हल्का सा पूर्व की ओर रखना चाहिए। जी जी, हल्का मतलब एक पॉइंट आप पूर्व की ओर ज्यादा, और गेट पीला या लाल कलर का रखिएगा जी। तो यदि किसी का दक्षिण मुखी घर है या प्लॉट है या फला फला कुछ भी है तो उसमें गेट आपका लाल कलर का होना चाहिए या पीला होना चाहिए। सबसे उत्तम लाल है। बात समझ में आई? जी। गेट तो किस कलर का होगा आपका? लाल या पीला? लाल या पीला। तो वास्तु फिर वो आपको पॉजिटिव देने लग जाएगा, मतलब वो आपकी तरक्की में और सहयोगी हो जाएगा। तो अभी पैसा नहीं रुकता महाराज जी, ये भी जॉब करती उसके बाद भी पैसा। वास्तु का जो नियम है, दक्षिण मुखी घर में यदि आपका दरवाजा दक्षिण मुखी है तो दरवाजे का रंग लाल होगा, तो आपके जीवन में वास्तु वो दोष नहीं होगा जिस दोष से आप डर रहे हैं। और कुआं सही है महाराज जी? घर के अंदर ही है। घर के अंदर पूर्व दिशा, पूर्व गेट ऐसा है और ऐसा कुआं है पूर्व के तरफ में। हाँ, तो पूर्व की तरफ, ईशान की तरफ पानी जलाशय हो सकता है। हो सकता है ना? ईशान की ओर जलाशय हो सकता है। जलाशय ईशान की तरफ ही होना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न और है मेरा। आप बोलते कि स्वयं का काम करना चाहिए, तो मेरे बेटे ने एक्वाकूल का काम चालू करा। ठीक है, तो सही है ये काम? बिल्कुल अच्छा होगा जी। 10 कैन से शुरुआत करा था, अभी उसका 100 कैन तक पहुंच गया है वहीं अच्छा। के। जी, खुद ठीक है। काम करेंगे तो अच्छा होगा। श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं याद कर लेती हूँ, फिर मुझे वो याद नहीं रहता। पढ़ाई करने कितने बजे बैठते हो? याद कब करते हो? सुबह, दोपहर या शाम? दोपहर। दोपहर। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह पढ़ें? पढ़ लेंगे। सुबह का पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहता है। सुबह कितनी बजे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जागो और जागने के बाद अपना हाथ मुंह धो लो, पढ़ने बैठ जाओ।
जी गुरु। ठीक है, सुबह का पढ़ा लंबे टाइम तक याद होता है, दोपहर का पढ़ा समस्या आपके साथ है, शाम का पढ़ा जल्दी भूल जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेषता होती है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है ना, लगभग पढ़ाई लिखाई से संबंधित इत्यादि, वो कहा जाता है सुबह पढ़िए, शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। शाम को मतलब सूर्य अस्ताचल की ओर हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय पढ़ना नहीं चाहिए। रात्रि को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रात्रि के पढ़ा और सुबह के पढ़े में अंतर सिर्फ ये है कि रात्रि का पढ़ा यदि 1 महीने तक याद रहता है तो सुबह का पढ़ा 1 साल तक याद रहेगा। ये अंतर है। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, मैं गुरु माँ, दादा गुरुजी, दादी गुरु माँ और आपके परोपकारी चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं राजस्थान से वृंदावन आने का मेरा एक ही गंतव्य था, एक ही उद्देश्य था कि मैं वृंदावन जाकर मैं मेरे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में उनके आश्रय रूपी आश्रम में बैठकर 7 दिवसीय कथा का आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करूँगा। उसके पश्चात मैं मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करूँगा, उनके चरणों को पखारूँगा और उनके चरण कमलों को एक सफ़ेद वस्त्र पे कुमकुम से उनके चिन्ह को अपने मस्तक पे धारण करके अपने मूल निवास लौट जाऊँगा। जैसे प्रभु भगवान पिताजी जब पंचवटी में चाचा जी भरत जी वहाँ गए थे, पिताश्री के चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की पूरी अयोध्या उस चरण पादुका के शक्ति बल से पूरी अयोध्या को संभाला, उसी प्रकार मैं भी आपके चरण कमलों को लेकर जब मैं मेरे साथ ले जाऊंगा प्रभु, तो मैं उन्हीं चरण कमलों की शक्ति से सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दूंगा, सर्वस्व बलिदान कर दूंगा प्रभु। ये मैं वचन देता हूँ आपको प्रभु। बस मेरी एक इच्छा है, अभिलाषा है, एक मेरी चाहत है कि मैं मेरे गुरु भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करके अपने मूल निवास पे ले जाऊंगा और उनकी जो आज्ञा होगी मैं इस क्षेत्र में उस फील्ड में जाकर जो मुझे वो करने के लिए कहेंगे मैं मेरा सारा जीवन उसमें खपा दूंगा। अगर मैं वो कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं मेरे गुरु भगवान को कभी मुख नहीं दिखाऊंगा प्रभु। ठीक है, भगवान का चिंतन करिए और आप कथाएं सुनते रहिए, बाकी सब अच्छा है। खूब काम करिए, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, सेवा करिए समाज। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी। आज हमको बहुत खुशी हो रहा है, जो हम लोग टीवी में देखते थे, झारखंड से आए हैं, आज आपको साक्षात देख रहे हैं। काश आपका चरण छूने का सौभाग्य मुझे मिलता। अभी अंदर बैठेंगे तो आप सभी माताओं का दर्शन हम करेंगे, सबसे मिलेंगे। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। वो चश्मा वाला बच्चा है उसको। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम निर्जला व्रत रखते हैं एकादशी का, तो हमें कोई शरबत बांटता है, कोई कुछ बांटता है, तो हमें अगले दिन बांटना चाहिए या फिर एकादशी वाले दिन, निर्जल एकादशी वाले दिन बांटना चाहिए? जब भी आप चाहें जल बांटना तो आप जब चाहें अखंड बांटिए या एकादशी बांटिए, द्वादशी बांटिए, आप बांट सकते हैं। हाँ जी गुरु जी। वो गुरुदेव, कोई गुरु कहते हैं कि हमें अगले दिन बांटना चाहिए। वो भी सही है। वो एकादशी के दिन कोई निर्जला व्रत है तो वो यदि आप दे रहे हैं और धोखे से पानी उसने पी लिया, हाँ गुरुदेव, तो इस भाव से भी लोग द्वादशी को, दोनों ठीक हैं। आपका अपना धर्म है पानी बांटना है, तो सामने वाले को देखना है कि उसे पीना है या नहीं पीना, इसलिए आप सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप आपको नहीं है। भाई आप तो पानी बांट रहे हैं, वो तो पीने वाले को डिसाइड करना है ना कि हम पिए कि ना पिए, हमारा व्रत है या नहीं है, इसलिए आप सेफ हैं। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, कल मेरे बेटे का बर्थडे है, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। और गुरु जी, एक सवाल था मेरा, मुझे 3 साल से सपने बहुत आते हैं, एक रात ऐसी नहीं होती है कि मुझे सपने नहीं आते। क्या दिखता है? कुछ भी, जो दिन भर जो काम करती हूँ, कुछ भी अजीब अजीब से सपने आते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैनी सी रहती है मुझे।
आप सोचते बहुत होंगे फिर। जी सर, गुरुजी सोचती तो बहुत। तो ये आपके सोच का ही परिणाम है कि वो जो सोचते हैं दिन में कचरा, जी जी। वो सब रात को मन वहाँ चला जाता है और स्वप्न में वो सारी चीज़ें दिखती हैं। हाँ गुरुजी। इसलिए सोचा मत करो इतना ज़्यादा, कथाएं सुना करो, भगवान के भरोसे रहा करो। रात्रि को जब बिस्तर पर लेटा करो, गहरी सांस लिया करो और भगवान का ध्यान किया करियो, करके सोया करो। गुरुजी सिर्फ कल ही मुझे सपना नहीं आया, जब मैं मुंबई से आई हूँ आपके यहाँ चरणों में, बस कल की रात मुझे सपना नहीं आया। फिर यहाँ वृंदावन में जो आएगा उसे तो शांति मिलनी है। जी जी गुरुजी। तो शांति जब मिलेगी तो सपना काहे को आएगा। राधे राधे गुरुजी, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, राजवीर नाम है उसका, इसका बर्थडे है कल। बिल्कुल, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या उसके जन्मदिन के लिए क्या करूँ मैं उसके लिए? अब उसके जन्मदिन में जो आपका मन है आप करिए। राधे राधे गुरुजी। जी। किसका प्रश्न है? इस तरफ भी ले आना बेटा माइक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बेनाथ हूँ। मैं बेनाथ हूँ गुरुजी। बेनाथ? हाँ, मेरे कोई नहीं है, तो कोई सलाह करना है तो सारे कहते हैं गुरुजी से मतलब क्या सलाह करना बताओ। ऐसा क्यों कह रहे कि कोई नहीं? हम सबके भगवान होते हैं ना। जो अनाथ कभी नहीं होता, जिसके नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? तो वही गुरुजी कोई बात करनी, सलाह करनी तो कहते क्या सलाह करनी है बताओ। इतनी दूर तुम नाम दाम ले, गुरुजी से मिल नहीं सकते हो। उनका कोई बात नहीं। आप मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अब सलाह क्या लेना है उसका सदुपयोग करो टाइम का। वही मेरे 2 बच्चे हैं, कुड़ी मुंडा। मैं अपने जिंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है? हाँ जी, मेरे माँ पे सारे हैं लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई। कौन? मैं। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती है, दवाई चलती है, बीमारे रही हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे देख लो, जो लड़कियां प्यार व्यार करती हैं भाग जाती हैं, वो लड़कियां, ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। इसलिए माँ बाप के राह पर चलना, माँ बाप की गाइडलाइन पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। शादी वादी बड़े निर्णय हैं और अभी ये निर्णय लेने के लिए तुम बच्चे हो, जो तुम अपने आप को समझते हो ना कि जी हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं, हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। तुम भले डिग्रियां लिए घूम रहे हो, लेकिन जीवन का जो रियल अनुभव है वो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा है, भले वो अनपढ़ हैं, पर जीवन जीने का अनुभव होता है बेटा। इसलिए आपने कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से। हाँ। और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या करूं? अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। ये कर्म भूमि है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी,
अब तो ढलता सूरज तब तो रोगी, और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। अब गुरुजी बच्चे को पालती हूँ, काष्टी व्रत रखती हूँ, चिड़िया को दाना पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं गुरुजी, कोर्ट से हुई थी। कोर्ट से हुई थी? हाँ जी। तो कोर्ट से हुई थी तो फिर आप रहो उसी के साथ। आता है लेकिन शराब शराब पीता है, फिर बातें नहीं मानता। तो फिर उसी से उसको ठीक करो, रहो। पंडित हूँ लेकिन वो बात नहीं मानता मेरी, उस जनानी का मानता है, उसके बच्चे शादी करने वाले हैं उसकी। तो वो पत्नी की बात तो मानेगा, ठीक है वो अपनी जगह। भाई आदमी अपनी पत्नी की बात मानेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानेगा? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हुई ना इस हिसाब से, और वो तो उसकी धर्म पत्नी है। अब तुम्हारा ही माथा खराब था जो तुम्हें प्यार का भूत सवार हो गया। वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं तो जब उसने बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ। तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो। जब उसने बोला कि मैं अपनी वाली को छोड़ दूंगा, तो आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं छोड़ भाई, क्यों छोड़ेगा? दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर। अब आई अक्कल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्कल देर से आती है, और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्कल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो समझो, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की राह पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही है। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी, तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ा ना होगा? नहीं। समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? हमारे में पंडित हूँ, 2 शादी भी नहीं होती है तभी तो अब आप ना भगवान के भरोसे ही रहो, भगवान के चरणों में मन लगाओ, और अपने पति को जो है अध कचरा पति, उसे समझाओ कि भाई अब साथ दे, अब जैसी तैसी अब गुजर गई, अब क्या है, अब तो देना ही पड़ेगा। गुरुजी बस खाली आपका सहारा है कि तो 2 बच्चे का बस। भगवान के आश्रित रहो, और अपने पति को समझाओ कि भाई अब कर ली है तो हमको निभाओ, अब निभाए वो आपको। तो गुरुजी अब भगवान माफ नहीं करेंगे? मैं अपनी गलती नहीं, भगवान तो देखो बड़े दयालु हैं, भगवान तो माफ कर ही देंगे। तुम शरण में रहोगी तो माफ कर देंगे, पर जो कर्म दंड जो कर चुकी हो पाप, वो तो भोगना पड़ेगा ना। तो कर्मों का दंड तो स्वयं दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो जब भगवान के बाप को कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हमें तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए ये काटना तो है समय, हंस के या रो के, इसलिए हंस के काटो, कथाएं सुना करो, बहुत शांति मिलेगी। गुरुजी 5 साल हो गया सुनते हूँ, 2 साल आपका नाम दाम ले हूँ, रातों दिन कथा चलती है हमारे यहाँ। मैं कोई चीज नहीं देखती हूँ, एक आपका शासन सुनती हूँ बस। बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और बस आप अपना समय अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही लगाओ, और बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज सेवी बनाओ, देश का भक्त बनाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहो।